अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसने लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पिछले 2 साल में जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसने लोगों को हंसा हंसा कर उनके पेट में दर्द कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसने 3000 से ज्यादा स्टेज शोज किए, जिसने टीवी के कॉमेडी शोज में बेइंतहा पॉपुलैरिटी हासिल की। आज एक ऐसी शख्सियत को आपकी अदालत में पेश करेंगे, आपकी तरफ से इल्जामात लगाएंगे, उनसे सफाई मांगेंगे। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि हम राजू श्रीवास्तव पर आपकी तरफ से मुकदमा चलाएं, आज के जज सुधीर तेलंग की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। हंसी की इस अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव पर। कॉमेडी के चैंपियन राजू श्रीवास्तव पर आरोप है कि ये सबकी नकल उतारते हैं। अब राजू जी, मैंने सुना कि बचपन से आपकी आदत थी और आपकी इस बात को लेकर काफी पिटाई भी हुई कि जब स्कूल में मास्टर जी की नकल उतारते थे। मैं अपने बाप की भी नकल उतारता हूँ और मैं हंसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हंसाने के लिए मैं पैर पड़ जाऊँगा, मैं लेट जाऊँगा, लौट जाऊँगा, घुस जाऊँगा। और मैं कानपुर में अपने स्कूल में टीचर्स की भी नकल करता था, सुभाष स्मारक में, रतन शुक्ल कॉलेज में। तो नकल होती थी मेरे से, हो जाती थी, तो मैं क्या करूं। मेरा मन करता था मैं इसकी करूं, मैं कर देता था। मुझे नहीं मालूम उसमें क्या अपमान हो रहा है, क्या हो रहा है। सब हंस रहे हैं ना, बस ठीक है। कैसे आप नकल उतारते थे केमिस्ट्री के टीचर की, ये जरा। हाँ, हमारे केमिस्ट्री के जो टीचर थे तो उनको यहाँ पे गर्दन में कुछ तकलीफ थी, तो नहीं पट्टा डाल देते, क्या होते हो, कॉलर कहते हैं उसे। हाँ, वो डाल के ऐसे आते थे तो घूम नहीं पाते थे। तो मैंने तो मुझे देखते थे, राजू इस समय तुम्हें क्लास में होना चाहिए, कहाँ घूम रहे हो। तो जब तक घूमे वो पूरा घूमे इधर आ जाते थे। तो भी ऐसे करते थे। तो दूसरा टीचर बताता तो क्लास चला भी गया वो। और एक हमारे टीचर थे हिंदी के सर, वो ऐसा लगता था क्लास में आके स्टूडेंट्स को अपनी दादागिरी पहले बताते थे। आज हमारे थे, आए लेट कैसे हो गए, तो सुनो क्या हुआ, सामने से आ रहे हैं स्कूटर से हम, और सामने सुअरिया आ रही, और इधर कुत्ते बैठे हैं और उनके बीच से निकलना है। सामने खड़खड़ा रहा है और खड़खड़ा के बीच से निकल के सुअरिया को जो कटाया है और इधर से बचा के लेफ्ट काटा है तो सीधा आगे पहुंचे। एक हमारे टीचर थे, वो उनको मैं ही पता नहीं पकड़ में आ जाता, ये ऊपर की बटन ये बंद करो। क्यों, तुम ये छाती खोल के हमें डरा रहे हो। नहीं चलो। और वो सबको कुछ ना कुछ उपनाम देते थे वो टीचर। तुम यहाँ गोबर के छोत, कुछ जाड़िया बेटा बोले गोबर के छोत। कोई एकदम पतली कड़की लड़की खड़ी है, इधर है होम्योपैथी की शीशी। तो इस बात की शिकायत किसी ने कर दिया प्रिंसिपल से। किसने किया, मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ उसको। किसने कर दिया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, बोले ये आप जो करते हो, अपने गुरुजनों का मजाक उड़ाते हो, ये आपको अच्छा लगता है इस तरह से, हैं? आपको वो शिक्षा देते हैं, ये हैं, बताइए, हैं? ये जो आप करते हैं, आपको अच्छा लगता है, शोभा देता है? फिर मुझसे बोले क्या आप क्या करते हो, केमिस्ट्री सर का क्या करते हैं बताइए, क्या कैसे करते। मैं बताया पूरा। तो उनको भी हंसी आ गई, बोलते हैं
जाओ अपने क्लास में जाओ, चलो। वहां से लेकिन आप क्लास में नहीं जाते थे, आप सीधे कैंटीन में जाते थे और लड़कियों को बताते कि शोले का गब्बर कैसे बोलता है। भाई लड़कियां मुझे शुरू से पसंद है तो मैं क्या करूं। लड़कियां मुझे अच्छी लगती हैं। मैं अपने मतलब लड़कियों को मैं प्यार करता हूँ। प्यार मैं देश को भी करता हूँ। देश को करता हूँ सुबह 7 से 10 और 10 के बाद फिर। तो मुझे था, आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, मैंने फिल्म इतनी लेट देखी। मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ उस ज़माने में फिल्म देख लेना मतलब ऐसा लगता था जैसे कि शराब पी के आया लड़का। मेरी मदर पापा से कहती थी कि मेरे पापा से, सुना पिक्चर देख के आए हैं, ये हो रहा खानदान में, आज तक कोई नहीं किया, इसे परंपरा डाल रहे हैं, फिल्में देख देख के आ रहे हैं, अब पढ़ाई वढ़ाई अब ना होई, अब यही होई अपने घर में, फिल्में देखी जा रही हैं। फिल्में कोई दिखाता ही नहीं था। मैं ऐसे बैठा हूँ क्लास में, इस तरफ लड़कियां बैठती थी और इस तरफ लड़के। ऐसे चलता था। अब मैं बड़ा इन्फेरिटी हो मुझे कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है घर वाले मुझे नहीं दिखा रहे हैं और सब देख देख के आ रहे हैं। एक लड़का मेरे क्लास में, कोई नाम उसका याद है, संतोष, वो शोले देखा है होगा, वो बेल्ट निकाले, क्लास में घुसते ही बेल्ट निकाला और यहाँ से वहाँ घूम रहा है। कितने आदमी थे वो और सब लड़कियां खुश। ए संतोष फिर से करो ना, फिर से करो ना संतोष, ए संतोष फिर से करो ना, हाय कितना अच्छा करता है, कितना सेम सेम कर रहा है, सेम टू सेम, फिर से करो ना। तो मुझे उस लड़के से टेंशन हो कि यार ये क्या ऐसा करता है, सब लड़कियां इससे बात करती हैं, तो मैं उस लड़के को ऐसे देखूं और लड़कियों को उछलते हुए देखूं। एक दिन मैंने उससे पूछा, ये क्या देख के आ गए तुम, ये क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता। बोले तुम घर से आते हो साइकिल से? हमने कहा हाँ। रास्ते में बड़ी सी बिल्डिंग पड़ती है? हाँ। खूब साइकिलें खड़ी वहाँ पे? हमें हाँ हाँ भीड़ भी होती है। वो कोई ऑफिस है? बोले वही तो है, सिनेमा हॉल। मैंने कहा अच्छा, तो वहाँ दिखाते हैं? अच्छा, क्या होता है मतलब अंदर करते हैं आके लोग बेल्ट लेके ऐसे घूमते हैं वहाँ? फिल्म होती, पर्दा होता है वहाँ, पागल कुछ पता ही नहीं है। पर्दा होता है बड़ा सा, वहाँ बैठो जो करो बेल्ट लेके, ये दो क्या यार, ये कमाल की जगह। हम लोग उसमें मज़ा आता है कि नहीं? बोला हाँ, अरे बहुत मज़ा आता है। पैसे जोड़ के फिर वो शोले फिल्म देखी और फिर दूसरे दिन जब मैं घुसा हूँ क्लास में, गब्बर सिंह अपने आदमी उसका हथियार फेंक दे, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा। फिर वो तो मैंने शोले फिल्म इतनी मतलब लेट देखी। क्या रजत जी सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप जब शोले देख कर आए तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए आप दिन भर कैफेटेरिया में बैठ करके शोले के डायलॉग सुनाते थे। आप अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अमिताभ बच्चन, उसमें अमिताभ बच्चन मर गए थे ना शोले में, तो मैं उस समय बच्चा था, बच्चा बुद्धि, फिल्म देखा, मैं सोचा ये आदमी के साथ सही में हो रहा है ऐसा। कितना अच्छा दोस्त था, दोस्ती निभाते निभाते मर गया और ये वो, तो मेरे दिल पे लग गया। तो मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन जैसा महसूस करने लगा और उसी तरह चलना उठना बैठना हो गया। और आगे तीसरे चौथे दिन तो मैंने पहला आइटम बना दिया था कॉमेडी का कि शोले देख के गजोदर भैया आए हैं। वो मेरे असली एक्सपीरियंस है, किसी को पता ही नहीं। शोले देख के आए और शोले की स्टोरी सुना रहे हैं। वो मैं सुनाता था अपने कैंटीन में लड़कियों को, ख़ास तौर से कि मुझे भाई कोई दोस्ती नहीं करती थी मुझसे। मुझे लगे यार ये लड़की होती तो अच्छी चीज़ है, फिर मेरे साथ ना बैठती हैं ना बात करती हैं और अच्छी भी लगती हैं। मेरा ही प्रॉब्लम है, मुझे अच्छी लगती थी बहुत। ये शुरू था बचपन से, क्योंकि पैदा ही मैं लेडीज़ वार्ड में हुआ। तो अब मैं वो आइटम सुनाता था कि एक भैया देख के आया, शोले में समझा है मिश्रा, शोले बहुत बढ़िया दिखा है। ए यादव संगठा बैठो, ए पुत्तन
बैठो शोले देखा, शोले में का दिखाया दोस्त, अरे बड़ा खूबसूरत छोकरी दिखाया, बसंती नाम थे रे, समझे। अब बसंती घोड़ा बैठी, घोड़ा दौड़ा है, गट 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 घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। अरे हम घबरा गए, हम कहीं घोड़ा निकल के कहीं कुर्सी में ना आ जाए। तो हमारे बगल में चाचा बैठे रहे, कहें बैठो ही सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा, हमका मालूम सनीमा, घोड़वा तो नहीं मालूम सनीमा। और समझे, ए पुत्तन बिड़िया जलाओ, बिड़िया जलाओ, है बैठे। ए भौजी, हाँ गुड़ुआ का शरबत बना दो, शोले का कहानी सुना रहे हैं। ओमा का रहा भैया, शोले में दिखाया, समझे, का रहा धर्मेंद्र रहा, अच्छा बॉडी बनाया रहा, ऐसा दंड पेलू बॉडी रहा। तो धर्मेंद्र ऐसा रस्सी से बांध देता, गब्बरवा ससुरा बहुत कुत्तागिरी काम किया शोले का। एक गब्बरवा मिल जाए तो ससुरा के टांग धर के चीर दे, है। तो ऐसे बांध दिया रहा, धर्मेंद्र को ऐसा बांध दिया है। और क्या कहता है हीरोइन से, नाचो नाचो नाचो, जब तक तुहार गोड़ चली एक जिंदगी रही, तुहार गोड़ रुकी ये बंदूकिया गजगचा कनपटी में गजगचा दाब दे, है। तो हीरो कहे नाचना नहीं बसंती, तुहार मर्द बोल रहा हूँ, बसंती नाचना नहीं, सब कुकुर लोग है, बसंती नाचना नहीं। हम 3-4 बार तो बर्दाश्त किए, हमका कहा नहीं नाचना, ये देखो टिकट लिया है। और जैसे ही टिकट दिखाया वैसे नाच शुरू। तो हम चले, हम समझ गए सिनेमा हॉल में हमारा बहुत चलता है। और कहा रहा, समझे, ननकऊ शोले में एक हीरो और रहे, बच्चनवा जो रहे शोले के अंदर विधवा पे लाइन मारता। वो बत्ती उजाते रहे, वो बाजा बजाते रहे। हम कहा लगे रहो, हम सब उत्तर प्रदेश बिहार वाले तोहरे साथ। तभी तो एक लड़की थोड़ा इम्प्रेस हुई, पा के हमारे पास बैठी, बोली तुम्हारा कोई होमवर्क है तो हमें बता दिया करो। हम कहा अच्छा, कहें कि तुम अपना फिल्म देखो, तुम्हारी सब हम लिख देंगे। तो हम सोचे पट गई, हम अंदर हमने दोस्तों को बोल भी दिया कि हमारा काम हो गया, जिसके लिए एडमिशन लिया था। तो बाद में ससुरा जो है, वो हमारे क्लास में कोई था, वो कार वाला, वो कार से आता था, कार लेके आवे जाए, फिर उन्हें इनके साथ जाए, वही अपना जो है फिर उनके साथ जम गया, उनका अपना वही नहाना धोना उनका। राजू जी, लगता है आपने हर इल्जाम से, हर सवाल से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज मौजूद है वो इंसान जिसने लोगों को हंसा हंसा कर उनके पेट में दर्द कर दिया। ऐसी जितनी आपकी हरकतें थी जो आप नकल करके उतारते थे, मैंने सुना आपकी माँ काफी नाराज होती थी। अब देखिए, मैं बात बता रहा हूँ 30 साल पहले, इस प्रोग्राम से मेरी उम्र भी लोग पता चल जाएगी। 30 साल पहले, अब यूपी के कानपुर में, अब मेरी मदर गांव की, उन्नाव ज़िला बीघापुर की, अब वो फिल्म लाइन को समझती थी कोई नाचने गाने वाली लाइन। और पहले था भी, पहले हमारे हीरोइनें जो है काफ़ी कोठों से आती थी और इसको जोकरई समझते थे, भांड लोग, हंसी मजाक करना। अच्छा, कानपुर में नौटंकी का एक मोहल्ला है, वहाँ सब नौटंकी वाले रहते हैं, असली नौटंकी करने वाले, है ना। वहाँ रेलवे क्या 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, वहाँ पे एक पूरी गली है नौटंकी वालों। तो वो लोग रिक्शे से हमारे दरवाजे से निकलते थे, नौटंकी वाले असली में। तो वही मदर देखती थी तो वो सोचती थी ऐसे इन्हीं लोग साथ ही कहीं घूम रहा है। तो कहीं अब ये देखो हमारे घर में कायस्थ का लड़का, श्रीवास्तव लड़का, और नाच गवे में पता नहीं नचीने के साथ कहाँ घूमत है, कहाँ आधी रात लेट आवत है। और तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे रात को आए तो मैं बेल नहीं मारता था कि पता चल जाएगा मैं कितने बजे आया हूँ। तो अपने नीचे जैसे हाथ ऐसे घुसड़ के खड़क करके सड़क करके निकाल लिया।
हाँ, तो एक दो बार जगह कहता था खाना दो, बोले वहीं नहीं खा के आओ जो बहुत वहाँ तुम पहाड़ तोड़ के आए हो। वो लोग खाना नहीं दिए हैं, बहुत कलेक्टरगिरी करके आए हो जो तुमका हम रोटी पका पका के दे, हमारा कलेजा खा लो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना, डांसरन के साथ घूम रहे हैं वहाँ, गवैयन लोग उनके साथ। तो फिर वो जो है वो इस तरह से डांट पड़ती थी। तो अब वो तो अब सुधरा है। पिछले 10 साल से देखिए टीवी में सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आप भी आगे बताओ। लेकिन अब जो अच्छे अच्छे घरों से लोग आ रहे हैं। आपने जो 30 साल पहले किया था आज भी वही कर रहे हैं। मैं सुना आजकल आप फिल्म स्टार्स के बजाय क्रिकेटर्स का मजाक उड़ाने लगे हैं। अब कोई छूटेगा नहीं। हाँ, ये नहीं तो हमें नहीं करेगा। हाँ, वो अलग है क्या, फिल्म स्टार क्या सोने के हैं, मार वो हीरा जड़े उनके। हाँ, वो हमारी तुम्हारी तरह हैं, वो भी तो आउट हो रहे हैं 0 पे। और जब से वर्ल्ड कप में हार की टीम आई है तब से आप कुछ ज़्यादा परेशान है क्रिकेटर्स को लेके। हाँ, वर्ल्ड कप से जब से हार के आई। अरे एक बार क्या हुआ, अंपायर जा रहा है टॉस के लिए। अब अंपायर को मालूम नहीं दोनों कैप्टन हकले हैं। कैप्टन हकले हैं, मालूम नहीं। उसने सिक्का उछाल दिया करके, टॉस। हाँ बोलो बोलो, हेड के टेल। जब सिक्का गिर गया, यही वाला। तो वो, और पता है हम लोग वर्ल्ड कप में श्रीलंका से क्यों हारे? श्रीलंका से हारे बजरंग बली की वजह से। भगवान बजरंग बली, उनकी वजह से हारे हम लोग। बजरंग बली कहाँ से आके? ये जब लंका दहन करने गए थे तो ठीक ठाक से पूरा जला के काहे नहीं आए। उसी में से 7-8 बच गए। उनके लौंडों का लौंडा है ये मलिंगा। और अभी सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ था जब बांग्लादेश से हारे थे। बांग्लादेश से अब इंदिरा जी को हम क्या इतना सम्मान करते हैं, इंदिरा गांधी को क्या, मैं तो बहुत उनको मानता हूँ, मगर बांग्लादेश बनाए क्यों? अब तो मैं सोच रहा हूँ अपनी टीम में मान लो एक ऐसा प्लेयर आ गया, 11 प्लेयर में सिलेक्शन हो गया, सचिन और द्रविड़ के साथ सिलेक्शन हो गया, एक ऐसे प्लेयर का जो खेल से ज्यादा उसका चमचागिरी में ध्यान है। बट सिफारिश लगा के जो पहुंचेगा टीम, सिफारिश लगा के पहुंचा है, खेल में उतना ध्यान नहीं। वहां जाओ, वहां आइए आ जाइए। अब ये प्लेयर आ गया टीम में, खेल पे ध्यान नहीं, चमचागिरी पे ज्यादा ध्यान है कि ताकि टीम में बना रहूं। अब देखिए फील्डिंग लगी हुई है, द्रविड़ सब खड़े हैं, धोनी सब खड़े हैं वहां, ये सब। अरे द्रविड़ लेना, चुंगम लेना, और धोनी बिस्किट लाओ। हाँ, कुछ खाएगा? चल ठीक है। फिर अचानक आके बोलेगा, अरे द्रविड़ यार मैं बाउंड्री लाइन पे नहीं लगूंगा यार, बाउंड्री लाइन से हटाओ यार, मुझे हटाओ और कहीं लगाओ। बोले क्या हुआ? वो यार उधर बाउंड्री लाइन पे टीम का सिलेक्टर बैठा हुआ है, बार बार मुझे कंकड़ मार मार के बोल रहा है मेरे पैसे क्या हुआ, मेरे पैसे क्या हुआ। अब पता चला कि बैट्समैन कोई और टीम का, दूसरी टीम का बैट्समैन खड़ा है, पानी पानी हो, अरे पानी, हाँ ले आओ। किसी ने नहीं सुना तो खुद ही बाल्टी लेके चल रहा मेरा। द्रविड़ ने बोला तू अपना काम कर, निकाल दिया जाएगा, ऐसी से बातें कर रहा है। फिर धोनी ने आके फिर कंप्लेंट किया, निरंजन शाह को कंप्लेंट किया, बोले ये मेरे बगल में खड़ा रहता है, बार बार पूछता रहता है तेरे को क्या लगता है मेरे को अगले मैच में लेंगे? कभी पूछता है शरद पवार जी का डायरेक्ट नंबर है क्या? कभी बोलता है कि तू उसको जानता है, चैपल को जानता है, उससे पहचाने क्या, मेरे को मिला के दे, घर लेके चल। कभी कहता है कि आम की पेटी लेके द्रविड़ के घर जाएंगे। ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। कभी बोलता है यार अगले मैच में अगर नहीं लेंगे, मेरा मकान पूरा बना नहीं अभी तक।
मुझे पैसे की ज़रूरत है, अम्मा बीमार है, कभी कुछ बता रहा है, कभी कह रहा प्लास्टर चढ़वाना है, कभी कहता अल्सर हो गया, कभी पल्सर हो गया। इसकी वजह से 2 कैच छोड़ दिया मैंने। अब पता चला 50-50 ओवर का मैच, 40वीं ओवर हुई गायब, ये ग्राउंड में है ही नहीं। किसी द्रविड़ कुछ बोल नहीं रहा है, बोले मैं बोलूँगा तो पोल खुल जाएगी इसमें। फिर चला गया, लग रहा है कहाँ 10 ही दिख रहे यार, एक कोई कम है। अरे भाई कम है तुम्हारा वो चम्मच भाई। बाद में जैसे 50 ओवर हुए, टीम आई अंदर, ड्रेसिंग रूम में आई, तुम कहाँ थे, 20 में से भागे, कोई तरीका है क्या? द्रविड़ भाई हमने आपके लिए खाना लगा दिया, बढ़िया बढ़िया खाना वाना तैयार कर दिया सब पूरा। और क्या आप बाद में आते हो, आपको पीस मिलते नहीं चिकन के, बिरयानी आने बढ़िया, बड़े बड़े हड्डा चूसने, पूरी बढ़िया हड्डी वड्डी पूरा सब सेट कर दिया प्लेट में। प्लेट मतलब कोई देखे नहीं कि मैंने इतना चिकन रखा है, किसी को पता ना चले मैंने इतना चिकन भर लिया। तो मैंने क्या किया द्रविड़, मैंने क्या किया, तुम्हारे लिए मैं पहले चिकन रखा प्लेट में, उसके ऊपर चावल से ढक दिया, चावल से ढक के उसके ऊपर फिर चिकन रख दिया मैंने, उसको फिर चावल ढक दिया, उसके ऊपर खाली एक छोटा सा चिकन का पीस रखा है, ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि तुम इतना खाते हो। अब पता चला मैच खत्म हुआ, अब नहीं, बॉलर जा रहा है बॉलिंग मार्क पे, आगरकर जा रहा है, तो आगरकर से कह रहा है अरे आगरकर दे ना बॉल दे। क्यों? अरे इतना तू दूर जा रहा है, क्यों इतना वजन क्यों ले रहा है, तू वहां पहुंच जा, भी मैं देता हूं, तब तक घिस भी दूंगा, घिस भी दूंगा। उसने दिया, ऐसे घिस रहा है, फिर उसको दिया बॉलिंग मार्क से आ रहा है, तब तक फिर बातें कर रहा है। द्रविड़ बोला यार मैं डिस्टर्ब मत कर, कैच छूट गया, अरे बहुत दूर है, उसको टाइम लेके क्या। मैच जब खत्म हो, इसका काम नहीं है, मैच खत्म हुआ, 3 स्टंप उधर उठा रहे, 3 स्टंप इधर के उखाड़े, वो सब लेके पैड लेके दोनों बैट्समैन से बल्ला लेके ऐसे करके मैदान। अब बस में बैठा, बस में बैठ के सब होटल पहुंच गए, सब अपने अपने कमरे पहुंच गए, अपने कमरे में है ही नहीं। बोला ये कहाँ गए, देखो यार अपने कमरे में नहीं है, ये कहाँ गया, वो प्लेयर कहाँ गया। तो बाद में पता चला राजीव शुक्ला की मालिश कर रहा है। एक दिन तो कमाल ही कर दिया, निरंजन शाह के कमरे में अपनी बहन को लेके आ गया, ये बहुत अच्छा खेलती है, ले लो आप, ले लो अपना टीम, बहुत आप मतलब ये एकदम बहुत ही। अरे यार लेकिन मर्दों की टीम है, कैसे तुम्हारी सिस्टर को कैसे ले लें टीम? नहीं इसको पहना देंगे, हम किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। ये देखो आप देखो, इसको अभी शर्ट वर्ट पहना देंगे, जीन्स पता ही नहीं चलता कौन है, हमारे घर वालों को नहीं पता ये कौन है। इसको ले लो टीम, और इसको सब याद है, गावस्कर कब आउट हुआ, तेंदुलकर कितने बार LBW, इतनी इसकी पहचान है इसको पूरा आइडिया। और फिर स्त्री कपड़ों में सब करके पूरा। जाओ बुला रहे हैं, जाओ। तो आज आप ये बता रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम क्यों हारते, सिफारशी प्लेयर पहुंच जाते हैं? सिफारशी प्लेयर पहुंच जाते हैं, मैं उनको दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैंने ये भी सुना कि आप जो टीवी के न्यूज़ प्रेजेंटर्स होते हैं उनका भी मजाक उड़ाते हैं। आपने बताया कि ऐश्वर्या राय की शादी पर कैसे रिपोर्टिंग हुई। मैं उससे पका हूँ कौन है रिपोर्टर, मेरे को एड्रेस नहीं मिल रहा है उसका। परसों बाढ़ आई बम्बई में, पानी भरा हुआ, एक आदमी डूब रहा है, उसको बचा नहीं रहा, उससे कह रहा है आप डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? उसकी जगह मैं होता, मैं बोलता मुझे निकाल, मैं जूता लेके बताऊं तू कैसा लग रहा है। और वो जो एक प्राणी आता है ना, जंतु जो जूड़ा बांधे हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे गोभी फंसाए हैं। हाँ, अब वो ऐश्वर्या और अभिषेक उनकी शादी की रिपोर्टिंग करे तो कैसे करेगा? ऐश्वर्या अभिषेक की शादी के बारे में बता रहा, वो डॉन का बेटा है, उसके बाप की सरकार है, क्योंकि उसका बाप शहंशाह है। वो खुद बंटी बनकर बबली के साथ छलावा करता रहा, उसे बहुत बार बबली से कहा भी कभी अलविदा ना कहना, लेकिन एक दिन इस रिफ्यूजी की नजर नई उमराव जान पर पड़ी। दोनों फिर बेखौफ होकर, निडर होकर खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। एक दिन नई उमराव जान ने इससे कहा, हम दिल दे चुके सनम।
टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि फेरे अभी बाकी। अब आपको हम कानपुर के उस ठग्गू के लड्डू वाले से मिलवाएंगे जो अपने आप को कथित तौर पे अभिषेक बच्चन का मामा कहता है। खुद तो बुलाया नहीं गया शादी में, जबरदस्ती 51 किलो लड्डू लेके कानपुर से जूहू के प्रतीक्षा बंगले के लिए रवाना हो गया। खुद तो दूर 51 किलो लड्डू में से एक भी लड्डू बंगले के अंदर नहीं घुस पाए। अब आपको बताना है क्या लड्डू कांग्रेस के थे, यह लड्डू मायावती के थे, यह लड्डू भारतीय जनता पार्टी के थे। टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा, फेरे अभी बाकी। अब जो हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं, ये सुन के आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और आप खुद भी। 20 अप्रैल 2007 का आखिर वो दिन आ गया जब इस जोड़े ने बेखौफ होकर पूरी दुनिया के मीडिया के सामने खुल्लम खुला सबके सामने ब्याह रचा डाला। और शादी के बाद रात के तीसरे पहर बच्चन परिवार पूरी मीडिया की आंखों में धूल झोंकता हुआ रात के तीसरे पहर कब तिरुपति चला गया, अमर सिंह के अलावा भगवान को भी नहीं पता। टीवी छोड़ के कहीं मत जाइएगा क्योंकि हनीमून अभी बाकी है। आप हनीमून पर पहुंचे, इस पहले एक ब्रेक हमें लेना है और इल्जामात की लिस्ट बहुत लंबी मेरे पास में है। ये ब्रेक शुरू किसने किया ये? तो ले लो, एक ब्रेक ले लो। और ब्रेक के बाद राजू श्रीवास्तव पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव पर इल्जाम है कि ये अमिताभ बच्चन से ऑब्सेस्ड हैं। राजू जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से अमिताभ बच्चन की नकल करते करते आप पहुंच गए कॉलेज में, लेकिन उसके बावजूद जब आप मुंबई पहुंचे तो अपने आप को आपने बिल्कुल अमिताभ बच्चन का अवतार समझ लिया। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब अमिताभ बच्चन का असर मेरे ऊपर हुआ, तो बच्चा बुद्धि थी, तो मैं उनको अपना आइडियल बना लिया। और खैर, बड़ा होने के बाद भी अभी भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं, अभी भी मेरे वो आइडियल हैं और रहेंगे। तो जब बॉम्बे आया, भूखा प्यासा, इधर उधर काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो मैंने किसी म्यूज़िक पार्टी वाले का, ऑर्केस्ट्रा वाले को बताया कि मैं अमिताभ के डायलॉग सुना सकता हूँ, आप दीवार का बोलो, शोले का बोलो, मुकद्दर सिकंदर, अग्निपथ जो बोलो। तो उसने सुना, तो उसको लगा हाँ यार, इसको अपनी टीम में रखते हैं। जो मोहल्ले वाली ऑर्केस्ट्रा होती है, छोटी छोटी गली मोहल्ले में जो होती, तो उसने रख लिया। तो उनकी आवाज़ से इम्प्रेस होकर रखा, क्योंकि उस समय अमिताभ की मिमिक्री करने वाले लोग नहीं थे। लोग देवानंद की बहुत करते थे, दिलीप कुमार की करते थे, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश, ये चलन था मिमिक्री का। अमिताभ बच्चन कोई नहीं करता था। तो वो मैंने सुनाया और इस तरह से उन्होंने मुझे ले लिया। और मुझे क्या सुनाया वो जरा आप लोग बता दीजिए कि क्या सुनाकर आपने इम्तिहान पास किया। अमित जी का तो मैं ऑडियंस को ही बोलता था वो टाइम पे कि आप कोई भी डायलॉग आप फरमाइश करो, मैं सुनाऊंगा। तो आ रहा हूँ मैं आपकी बात पे। तो वो फिर इस तरह से अमित जी की आवाज़ के ज़रिए मुझे खाना मिला, रोटी मिली। उसने मुझे पहली बार 50 रुपये दिए, दूसरी बार उसने 75 रुपीज़ दिए, और फिर 100 रुपये तो मुझे 2 साल तक देता रहा। तो इस तरह से मुझे बम्बई में जमाने में और रोज़ी रोटी की शुरुआत करने में बच्चन साहब का इस तरह से हाथ रहा, जो मैं अभी भी वो बात मेरे अंदर है, मैं फील करता हूँ। वो तो बाद में भी मुझे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरी समझ में आया कि ऐसे किसी एक की नकल करते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे और कहेंगे कि अरे यार, ये तो वही करता है, हर बार खाली अमिताभ करता है, उनकी नकल करता है। तो फिर मैंने अपने राजू श्रीवास्तव को निकाला अंदर से। फिर ये गजोधर बन गया आइटम, फिर मनोहर बनाया, फिर संगठा, फिर मिश्रा, फिर मैं रेलवे की बातें बतानी शुरू की, फिर एयरलाइंस मुझे जाने को मिलने लगा तो एयर हॉस्टेस के भी शुरू किया। फिर क्रिकेटर्स पे गया। क्रिकेट का मुझे बहुत शौक रहा कानपुर में। जिस दिन गावस्कर से हाथ मिलाया था, 2 दिन हाथ ही नहीं धोया था। और जब आपकी अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई, टीनू आनंद को मैंने रिक्वेस्ट किया और उसकी शूटिंग चल रही थी, मैं आज़ाद हूँ फिल्म की। तो टीनू आनंद से कई बार गया, फॉलो किया, उसे गिड़गिड़ाया। मैं बोला कि मैं बहुत उनका फ़ैन हूँ ये हो। तो टीनू जी ने मेरे अमित जी से कहा कि
अरे अमित, ये राजू श्रीवास्तव बहुत अच्छी कॉपी आपकी करता है और ये मिलने के लिए कई दिनों से आ रहा है। तो अमिताभ बच्चन अच्छा, वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कानपुर। मैं भी श्रीवास्तव हूँ। मुझे पता था वो तो है ही। तो अच्छा, अब मैं बोले जा रहा हूँ, मैंने ये फिल्म देखी, आपकी वो देखी, आप मेरी भाई की ससुराल की तरफ से आप मेरी रिश्तेदारी में भी आते हो। मैं फटाफट जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे कि पहले सिक्योरिटी वाले मुझे भगाएं। जल्दी जल्दी आप मेरी जो वो इलाहाबाद में वो जो है चाची, उनकी जो वो हैं, वो जो ब्याही हैं फतेहपुर में, उनकी जो शादी वो बांदा में हुई है, और उनके जो हैं वो उनके जो फलाने, उनका मैं देवर हूँ। तो उनके देखने से अब मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे देख जरूर रहे थे लेकिन सुन नहीं रहे थे। वो अपना डायलॉग याद कर रहे थे और अचानक बोले, हाँ भैया चलिए शूटिंग शुरू करते हैं। हाँ जी शबाना जी आइए, चलिए क्या सीन है, क्या शॉट है। वो अपने काम पे चले गए। अचानक इतने में सिक्योरिटी वाले आए, वॉचमैन लोग, हो गया तुम्हारा, आओ इधर। ये थी पहली मीटिंग। उसके बाद बीच के कुछ साल अगर हम छोड़ दें, खैर फिर ये कहा जाता है ना कि मेहनत रंग लाती है, अगर लोगों की ब्लेसिंग हो। तो एक मौका फिर आया जब मैं उनको अपने बारे में बताना मैंने शुरू किया। उससे पहले उन्होंने लोग, अरे भाई आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोग्राम जो है हम लोग देखते हैं और बहुत बढ़िया करते हैं, आप बेहतरीन करते हैं। फिर वो एक तरह से अवार्ड जैसा था। लेकिन जिनको आप इतना मानते हैं राजू जी, उनका भी आपने मजाक उड़ाया। मैंने सुना कि वो जब केबीसी उन्होंने करना शुरू किया। हाँ, जैसा आप ऐसे बैठ सकते हैं ना। अच्छा वो बोले मैं भी ऐसे बैठती। इल्ज़ाम जो है ये मजाक उड़ाने का, फिर मैं जिनकी मजाक उड़ानी है वो आदमी कहाँ से लाऊं? तो जो मशहूर हैं, जो देखो जो पॉपुलर हैं, जो मुझे पसंद है। केबीसी में मजाक उड़ाया था, ये जरा बता दीजिए लोगों को। केबीसी पिछले दिनों कौन बने करोड़पति इतना मशहूर हो गया था 4-5 साल पहले कि ट्रैफिक खाली हो जाता, तो हर आदमी कौन बने करोड़पति देखता था, जबकि उसको मालूम है कि सवाल कोई पूछ रहा है और इनाम किसी को मिल रहा है, तभी लोग ऐसे देखते कि मतलब किसी और को जीतते देखते थे, फिर भी लोग देखते थे। तो इसका असर मैंने अस्पतालों में देखा। डॉक्टर लोग भी, एक डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा है मरीज को, इंजेक्शन देते देते बोला, दादा लाइफलाइन का इस्तेमाल कर ली। मरीज लेटे लेटे, आर यू श्योर, कॉन्फिडेंट। डॉक्टर ने उसके कान में बोल दिया 50-50। वो वहीं लॉक हो गया। अभी मैं कहता था अगर ये प्रोग्राम अमिताभ बच्चन मेरे हिसाब से पेश करें तो कैसे पेश करेंगे? देवी और सज्जनों, आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारे सामने जो कंटेस्टेंट मौजूद है, आपके बारे में पता चला है, आप जहां काम करते हैं आपके हाथ के नीचे 500 लोग हैं। क्या करते हैं आप? भाईजान मैं कब्र खोदता हूँ। 1000 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा, इन चारों कंपनियों में से मेरी कंपनी कौन सी है? ऑप्शंस: ए बीपीएल, बी वीडियोकॉन, सी एबीसीएल या डी हिंदुस्तान लीवर। इनमें से मेरी कंपनी कौन सी है? आपकी कंपनी बोले तो
आपकी एबीसीएल। ओके, तो एबीसीएल को ताला लगा दें? लगाने की क्या जरूरत है, 8 साल से तो बंद है। अब मैंने हाँ बंद थी, लेकिन मैंने उसको वापस रिवाइव कर लिया है और अब सब कुछ अच्छा। और आप किस किस का मजाक उड़ाते हैं? हमने सुना नेताओं के बारे में, हमने सुना पॉलिटिशियन के बारे में, बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जिनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में मुझे आपसे सफाई लेनी है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद राजू श्रीवास्तव से पूछेंगे उन नेताओं के बारे में जिनका मजाक उड़ाते हैं। राजू श्रीवास्तव पर आपकी अदालत में जनता की तरफ से अगला इल्जाम। लाफ्टर चैंपियन राजू श्रीवास्तव पर इल्जाम है कि ये हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। राजू जी, आपने बताया अमिताभ बच्चन के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का, लालू यादव आपके फेवरेट है, उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। लालू जी के तो मैं बहुत फ़ैन हूँ और पहले तो मैंने तारीफ़ की, हमने कहा देखिए रेलवे को प्रॉफिट में लेके आ गए। कब से रेलवे लॉस में थी, रेलवे को प्रॉफिट में लेके आ गए। लेकिन फिर किसी ने मुझसे पूछा कैसे लाए होंगे प्रॉफिट में, हमने कहा एक बर्थ पे 10-10 पैसेंजर बिठा दिए होंगे। लेट जाओ, हाँ एक लेटे उनको पर लेटो, जाओ लेटे, चल कहाँ खड़ा, बैठ जा, उनकी खोपड़ी बैठ जाओ, हाँ बैठ जा, अरे 10-12 घंटा की तो बात है। तो इससे फिर रेलवे को इनकम हुई है, रेलवे को रेवेन्यू हुआ है और रेलवे प्रॉफिट में आ गया। अभी मैंने वो किया था कि क्रिश फिल्म इतनी हिट हुई, क्रिश एक्चुअल कॉपी है सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। सुपरमैन भी उड़ता है, हमारा क्रिश भी उड़ता है। मैंने राकेश रोशन जी से कहा भी कि आप क्रिश में मुझे ले लो ऋतिक की जगह पे, तो बोले क्यों? हमने कहा 10-20 करोड़ ज़्यादा ही कमाओगे। बोले कैसे? मैं बोला मैं यहाँ पैसेंजर बिठाऊंगा। चांदनी चौक से उड़ लिया, पंजाबी बाग छोड़ दिया, पंजाबी बाग से लिया यहाँ छोड़ दिया, नई दिल्ली, नदीरे पुदीरे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नदीरे पुदीरे, मैंने सवारियाँ बिठाऊंगा जब शूटिंग ख़त्म हो जाएगी। बोले नहीं ऋतिक की बॉडी अच्छी है, हमें ले लो बॉडी ले लो फिर। तो क्रिश जब इतनी हिट हो गई फिल्म तो अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए, फिरंगियों के। बोले यार तो हमारा सुपरमैन चुरा लिया है। तो बोले ऐसा करते हैं हम लोग सुपरमैन इंडिया में जाके बनाते हैं। अब सुपरमैन बनाने वाली टीम बॉम्बे आ गई, हीरो की तलाश शुरू हुई। उनको हीरो पसंद आए, लालू प्रसाद यादव। अब लालू जी अगर हीरो होंगे सुपरमैन के तो सीन क्या होगा? उनकी पत्नी नहीं, उनकी पत्नी, पहले सीन में उनकी पत्नी बोली, ए जी सुनिए, ये बिहाने नीला कपड़वा पहन के कहाँ उड़ते रहते, ऊपरे से लाल चड्ढिया पहन लिए हैं, ये लाल चड्ढिया कितना चमकता है, खुद उड़ते रहते हैं, सब गैया भैंसिया ऊपर देखती हैं, सोचती हैं कब साहब उतरेंगे और चारा देंगे। और जब से सुपरमैन बने दरवाजे से कहाँ नहीं निकलते हैं, छत फोड़ के उड़ रहा है। लालू जी बोले ये तो हमको जो है चूल्हा चक्की हम फंसा के रखा है, हर इंटरनेशनल आदमी है लालू प्रसाद, रेल मंत्री के साथ साथ सुपरमैन हो गया हूँ, लोगों का मदद कर रहा हूँ। अरे कल का बात है, एक ट्रेन 5 घंटा लेट रहा, हम ऊपर से देख लिए जंगल में, नीचे उतर के एक हाथ से ट्रेन वहाँ का दबोच लिए, आप पटना जंक्शन में धर दिए 2 घंटा बिफोर। कितना वाहवाही हमरा हो रहा है, वाहवाही सुने हैं और बाद में पब्लिक कितना गरिया है उन्हें सुने हैं। ट्रेन में जावत रहा कलकत्ता, धर दिए पटना में। दूसरे सीन में उनकी पत्नी आई और बोली, सुनिए ये कहीं कानूनवा में लिखा है
कि सुपरमैनवा शादी नहीं कर सकता है? काहे अकेले उड़ते हैं? शादी किए हैं, कोई चोरी किए हैं, काहे नहीं हमें लेके उड़ते हैं? जोरे से उड़िए, ऊपर से बिहरवा दिखाइए। ठीक है, जाओ जाओ, जो है धोती उतार दो। अरे जीन्स पैंट पहन लो, ऊपर हवा में धोती नहीं चलता। अब वो जीन्स पैंट पहन के आई। देखिए, पत्नी तो पत्नी, कोई भी गृहिणी कितनी भी सफल हो जाए, लेकिन बच्चे, घर परिवार सबसे ऊपर। सुनिए, ऊपर जो छतवा पे रस्सिया में अपने 9 बच्चा के कपड़वा सूख रहे हैं, तो रस्सी एक कनुआ आप पकड़ लिए, एक कनुआ हम पकड़ गोरेंगे तो कपड़वा सूख जाए। यार तू हमको चूल्हा चक्कियां फंसा के रखा है इंटरनेशनल आदमी लालू प्रसाद। अब दोनों लोग उड़ रहे हैं। अब पीछे चलो, पीछे चलो। पीछे क्यों? अब पीछे जाएंगे तभी तो स्टार्ट मिलेगा। अब पीछे, हाथों पकड़ो। हाँ देखो, ऊपर से मोतिहारी, ओ दरभंगा, ओ गया, देखो मुजफ्फरपुर, ओ देखो पूर्णिया, ओ देखो झारखंड, हटा दिए उसको। ओ देखो तोरा मायका, और तो तोरा देखो तो मम्मी का घर। अरे देखो तोरा बाप, देखो डब्बा लेके मैदान जा रहा। आपकी अदालत में आज हमने इल्जाम लगाए, सवाल पूछे राजू श्रीवास्तव से, लेकिन राजू श्रीवास्तव पर जनता के इल्जामात और सवालात की फहरिस्त इतनी लंबी है, आपकी अदालत में राजू श्रीवास्तव पर यह मुकदमा अगले हफ्ते भी जारी रहेगा।